जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एनालिसिस प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं एक ऐसा हॉट टॉपिक जो भारत सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया है। यहाँ तक कि भी आपने देखा कि 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और शपथ लेते ही उन्होंने एक बहुत ही कड़ा और बहुत ही कठोर फैसला लिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन को झटका देने वाला ये फैसला भी है। इस फैसले पर अपना समर्थन देने वाले, अपने समर्थन की मुहर लगाने वाले विदेश मंत्री जयशंकर भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और ये जो फैसला है वो ये है कि भारत ने फैसला किया है कि वह तिब्बत में 30 स्थानों के नाम को बदलेगा। और इसलिए वो बदलेगा क्योंकि चीन ने अपनी पुरानी हरकत भारत के साथ 2017 में दोहराई थी। वो हरकत क्या थी उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस नए जीएस ग्रैंड सेशन में। और आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 30 स्थानों के नाम भारत जा रहा है बदलने, और वो ऐसे क्षेत्र हैं जिसको चीन तिब्बत वाले इस हिस्से को अपना बताते आ रहा है। और इन 30 स्थानों के नाम चीनी भाषा में या फिर इनमें या कि जो चीन की भाषा मैंड्रिन है, हिंदी में कहें तो मंदारिन में पहले से ही चीन लिख चुका है। और इस बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि करते हुए आ रहा है कि वे हिस्से अब चीन के हैं। अब इस बात को नकारते हुए भारत ने फैसला किया है कि हम इन 30 स्थानों के नाम को बदल देंगे और यहाँ पर अब देवनागरी में या अंग्रेजी में भारतीय नाम से इन्हें जाना जाएगा, भारतीय नाम उस पर लिखा जाएगा। अब ये जो 30 स्थान होंगे, इन 30 स्थान का चयन भारत की सेना करेगी। साथ ही साथ इसका आधार ये होगा कि ऐतिहासिक शोध और तिब्बत क्षेत्र के जो संबंध हैं उस आधार पर इस 30 स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। इनकी सूची बनाई जा चुकी है और चिन्हित करने के बाद, नाम को बदलने के बाद LAC के साथ उनके मैप पर भी अपडेट कर दिया जाएगा ताकि पूरा विश्व, पूरा भारत इस बात को समझ सके कि वे हिस्से चीन के नहीं अब भारत के हैं। अब बात यह है कि वे 30 के 30 स्थान कौन कौन से हैं, सूचियों में किन किन स्थानों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो 11 आवासीय क्षेत्र हैं। 11 आवासीय क्षेत्र मतलब 11 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वहां की जनता, आम लोग निवास कर रहे हैं। और 12 पहाड़ हैं, 4 नदियां हैं, 1 झील है, 1 पहाड़ी दर्रा है और 1 भूखंड है जिसका नाम पहले से ही चाइना ने बदल रखा था। अब इन सभी स्थानों पर भारतीय नाम होगा। इन नामों को बदलने की प्रक्रिया के पीछे का जो कारण है, जो किस्सा है, वो किस्सा ये है कि 2017 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नामों को बदल करके चीन ने उन्हें अपना बताना शुरू कर दिया था, जिसकी निंदा करते हुए एस जयशंकर ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया था कि मनगढ़ंत तरीके से नामों को बदल देने से वे चीन के हिस्से नहीं हो जाएंगे, वे भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए नामों को बदलने की प्रक्रिया को बंद करो। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने होने वाले देशों में से है, इसलिए उसने नाम को नहीं बदला, वो अपनी ही भाषा में उनके नाम को रखा। अब भारत ने फैसला किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं मानोगे तो हम तुमको जवाब देते हैं। भारत ने क्या किया कि 30 स्थानों के नाम बदलने की सूची तैयार कर दी है। अब यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द भारत सरकार शुरू करने जा रही है। दूसरी बात यह है कि 5 मई 2020 को क्या हुआ था कि पेंगोत्सो क्षेत्र में एक हिंसक झड़प हुई थी और ये इस लद्दाख वाला एरिया आता है। इस झड़प के बाद क्या हुआ कि भारत और चाइना के बीच के जो संबंध थे वे संबंध हो गए खराब, और ये संबंध लगातार तब से खराब होते आ रहे हैं। सिर्फ व्यापारिक संबंध बना हुआ है, वो भी इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नैतिक जवाबदेही होती है। तो भारत नैतिक जवाबदेही में या नैतिक कर्तव्यों के पालन करने में हमेशा से आगे रहा है। उन्हीं का पालन करते हुए सिर्फ चीन के साथ व्यापारिक संबंध बने हुए हैं, बाकी सारे संबंध पूरी तरीके से खराब चल रहे हैं। दूसरी बात यह कि आज तक टोटल इस समस्याओं का हल निकालने के लिए 21 दौर की सैन्य वार्ता हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। ऊपर से दूसरी बात यह कि कहते हैं मौके पे चौका मारना। तो मौके पे चौका क्या मारा मोदी सरकार ने? चौका ये मार दिया कि जो चीन का जो दक्षिणी चीन सागर है वहां पर चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ा रहा है। अब उसका
जब वो ये प्रक्रिया शुरू किया तो वैश्विक स्तर पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं ना कि जब 10 आदमी आपकी कमियां निकालने लगते हैं तो 11वां भी आ जाता है, हाँ ये ससुरा है दुष्ट, ये क्या होगा बदतमीजी। तो वही काम भारत ने किया। ठीक है, अभी तुमको पूरी देश दुनिया तुमको जब पेच मारना शुरू किया तो ठीक है, हम लोग मौके फायदा उठाते हैं। बस चीन ने भारत ने उठा करके 30 स्थानों के नाम को बदलने की प्रक्रिया कर दी शुरू। अब बहुत ही जल्द इन 30 स्थानों के नाम बदल जाएंगे और ये स्थान पूरी तरीके से भारतीय मैप पर दिखाए जाएंगे। देश दुनिया इस बात को जान सकेगी कि यह स्थान चीन के नहीं बल्कि भारत के हैं। और इसके साथ साथ भारत का ये जो रुख है नई मोदी सरकार का, इसको भी देखते हुए अब चीन और पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि अब मोदी सरकार पिछले 2 बार से कुछ ज्यादा ही आक्रामक और नए तेवर में नजर आने लगी है। इससे हड़कंप तो मच ही चुका है, नई नई खबरें आ रही हैं, हड़कंप तो मचना जायज भी था और संभावना भी थी। तो ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों सेशन को यही विराम देते हुए आपसे फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। साथ ही आपको एक मैसेज छोड़ करके जा रहा हूँ कि भारत की ये जो नीति है, भारत का ये जो विचार है, आप कितना हद तक इसका समर्थन करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताइए। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा, आपके मैसेज का हम स्वागत करते हैं। फिलहाल दोस्तों फिर मिलेंगे नए अगले जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।